अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राजपाट और सत्ता या फिर प्रतिपक्ष या फिर दल चलाने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए होती है शक्ति, ताकत, पावर। और पावर से ही सब कुछ चलता है। तो जब आपकी पावर बढ़ती है तो लोग डरते हैं और आपकी सत्ता को स्वीकारते हैं, और आपकी पावर जब घटती है तो उतनी ही तेज़ी से लोग भागते भी हैं और कुछ लोग आंखें भी दिखाते हैं। विपक्ष में आजकल यही हो रहा है। विपक्ष की ताकत क्या घटी मुख्य विपक्षी दल की कि एक एक करके अब उनका साथ घटक दल छोड़ रहे हैं। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी अलायंस से ओम प्रकाश राजभर की विदाई का वक्त आ चुका है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, देश का अगर आप इतिहास पढ़ें और इतिहास से सबक लें तो आपको ये बात बहुत स्पष्ट होगी कि सब कुछ ताकत होती, पावर, शक्ति। अगर शक्ति आपके पास है तो आप दुनिया का कोई कठिन से कठिन काम कर सकते हैं, किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपट सकते हैं। लेकिन अगर ताकत कमज़ोर होती है तो अपने ही लोग ताना मारते हैं, अपना ही पड़ोसी आंख दिखाता है और अपने ही घर के लोग आपके खिलाफ बगावत करते हैं। अखिलेश यादव आजकल इसी घटती हुई ताकत से परेशान है। उनके मुख्य घटक दल में से एक ओम प्रकाश राजभर, उनकी विदाई का वक्त आ चुका है। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच रिश्ते 36 के हो चुके हैं। अलगाव का ये वक्त अब कभी भी आ सकता है। सामान्य तौर पर फिलहाल ये अलग हो ही चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो ऐसा क्या हो गया कि ओम प्रकाश राजभर जो कसम खाते थे कि वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए बिना चैन से बैठेंगे नहीं, और चुनाव में अलायंस की हार होने के बाद वो हर वैसा काम कर रहे हैं ताकि वो अलायंस से अलग हो जाएं। कारण क्या है? ओम प्रकाश राजभर के पास इस वक्त 6 एमएलए हैं। और देखिए, जिस वक्त जब मैं आपके साथ अभी डिबेट कर रहा हूँ, नीचे खबर चल रही है कि वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुँच चुके हैं। कहाँ? मुख्यमंत्री आवास, बीजेपी के खेमे में पहुँच चुके हैं। 5 कालिदास मार्ग पहुँच चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। यानी तस्वीर स्पष्ट है कि अब वो एनडीए के घटक दल का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। ओम प्रकाश राजभर कोई पहली बार एनडीए की तरफ जाते नहीं दिख रहे हैं, बल्कि एनडीए और उनका अलायंस पुराना रहा है। बीजेपी में वो सम्मानित भी हुए थे और अपमानित भी हुए थे, गए भी थे और निकले भी थे। 2019 के जनरल इलेक्शंस के बाद वो अलग हुए थे और 2022 का चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। तो ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव में मतभेद क्यों है? अखिलेश यादव की टीम को ये लगता है कि ओम प्रकाश राजभर भीतरघात कर रहे हैं, बीजेपी के साथ संपर्क में हैं, बीजेपी के लोगों से दोस्ती बढ़ा रहे हैं और अलायंस के अंदरूनी बातें बीजेपी के यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए उनको समाजवादी पार्टी किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाती थी, क्योंकि उनको ये डाउट था कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए खेमे से संपर्क में है। और आज वो तस्वीर साफ भी हो गई जब नीचे जो खबर चल रही है, पट्टी इसमें लिखा है, वो मुख्यमंत्री के आवास पहुंच चुके हैं। तो अलगाव की वजह क्या है? अलगाव की वजह सत्ता में ना आना मुख्य कारण, समाजवादी अलायंस का चुनाव न जीतना दूसरा कारण, तीसरा चुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर को लग रहा था कि अगर वो अलायंस में रहे तो उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी खड़ी नहीं हो पाएगी और उन्हें अखिलेश यादव के झंडे के नीचे काम करना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर बड़बोले नेता हैं, अक्सर बड़े बड़े बयान देते हैं, कई बार विवादित दे देते हैं। समाजवादी पार्टी से उनकी दूरियां इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्होंने सीधे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। मोर्चा उनका रणनीतिक था। मसला इस बात का था कि एमएलसी के चुनाव में वो चाहते थे कि उनके सुपुत्र को एमएलसी बना दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी अलायंस इस बार तैयार नहीं था। हो सकता है एमएलसी बनने के बाद वो रुक जाते, लेकिन अब नहीं रुकेंगे, यानी उनका जाना तय है। दूसरा महत्वपूर्ण मसला शिवपाल यादव का है। वो खुलकर बीजेपी के साथ खड़े हैं और आज मुख्यमंत्री आवास पर द्रौपदी मुर्मू के लिए आयोजित डिनर में शिवपाल यादव भी पहुंचे हुए हैं। यानी अलायंस के 2 घटक दलों के नेता इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर 56 व्यंजन का लुत्फ उठा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो हारने के बाद लगभग उसके सारे घटक दल महत्वपूर्ण एक एक करके अलग हो रहे हैं, ये 2 झटके आज उनको एक साथ मिले हैं। तो इसका विपक्ष की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस बारे में आज चर्चा करेंगे।
कुछ बयान सुने आप, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं, जिसको निभाने के लिए बाई इलेक्शन में आपने देखा पूरी ताकत से हम लोग 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। शिवपाल चाचा से भी मैंने बात किया था कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बुलाया ही नहीं गया तो मैं क्या जाऊं। तो हमने पूछा कि राष्ट्रपति चुनाव में कहा जब हमारे वोट की जरूरत नहीं है, जो न्योता देगा वहां जाएंगे। अब 12 तारीख को पहले या 18 को चुनाव बीत जाए तब बताएंगे। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं। कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। तो आज की परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, इत्तेफाक देखिए कि जब मैं डिबेट आयोजित कर रहा हूं तो इस वक्त शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। ये यूपी की राजनीति है, इसको समझने से ज़्यादा देखना चाहिए और देखने से ज़्यादा इसको कैलकुलेट करना चाहिए। हीरो वाजपेयी बीजेपी से हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, दीपक मिश्रा पीएसपीएल से हैं और रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, संजय बेचन जी जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड बॉस।